चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज देखिए, आज आप अपने वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। कोई भी अभिभावक या शिक्षक होंगे या स्कूल में जैसे भी बच्चे पढ़ोगे, पूरा टेंस पढ़ लिए, पूरा पढ़ उसके बाद भी ट्रांसलेशन में गलती कर देते हैं। हकीकत क्या होता है, बच्चा अच्छे से समझते नहीं है। तो आप सारे बच्चे हो जाए अच्छा से समझे कि हम कैसे बनाएं कि हमसे गलती नहीं है ना। पहला तो टेंस सारा याद रखना है। वो हमारा यूट्यूब में प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टेंस एक वीडियो में लोड है, उसको दोबारा देखे, तिबारा देखे, कॉपी में लिखी है, लिखने से भी याद होता है। तो सबसे पहले सीनियर क्लास है कि जूनियर क्लास का भी देखे, इधर अलग है। अभी हम पहले सीनियर को बता लेंगे जरा सा। जो भी कैमरा मैन का काम हमारे स्टूडेंटे करते हैं, जरा अच्छा से इसी पर फोकस कीजिएगा। अभी इस पर डीप फोकस कीजिएगा। अब बच्चे सब भी अच्छा से फोकस कीजिएगा और कुछ ट्रिक ध्यान रखिए। जब भी हम ट्रांसलेशन बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हमको ये क्लियर करना होगा कि टेंस किस टेंस का है। जब तक अगर हम ये नहीं पकड़ेंगे तो हमको गलती हो जाएगा। तो इसका कुछ ट्रिक भी बताए थे और अभी लाइव ही यहाँ पर बताते हैं कि अगर किसी के अंतिम में अगर है लगल हो तो है जो भी लगल रहेगा वो कौन टेंस होता है? प्रेजेंट। है का मतलब ही होता है प्रेजेंट। और किसी में अगर था लगल है तो था का मतलब कुछ हो गया पास्ट। और किसी के अंतिम में अगर लगा हुआ है, चलिए यहाँ पर अच्छा से लिखते हैं, प्रेजेंट। अगर किसी के अंतिम में है लिखल है तो प्रेजेंट हो गया। किसी के अंत में अगर बाकी के अंतिम में था है तो क्या हो गया? पास्ट। और खाली या ई ये भी लगल रहता है। अगर था के जगह पर अगर या ई ये ई, जैसे राम ने रोटी खाई तो ये भी हो जाता है पास्ट टेंस। उसके बाद अगर किसी में गा लगल है या गा लगल है तो ये क्या हो जाता है? फ्यूचर। ये सबसे पहले प्रेजेंट पास्ट पकड़ने का बड़ी अच्छा तरीका है तो निश्चित क्या है? प्रेजेंट है। गा है तो निश्चित क्या है? फ्यूचर है। हाँ है तो निश्चित क्या है? पास्ट है कि नहीं? एकदम निश्चित है कि प्रेजेंट के अंतिम में है रहेगा वाक्य, और उसमें फ्यूचर में गा रहेगा। बाकी था रहे, थी रहे, कुछ हो रहे, उस वो हो जाता क्या? पास्ट। समझ गए? अब इसके अलावा ये तो पहला ट्रिक याद रखिए जिसको ट्रांसलेशन ट्रिक है। दूसरा याद रखिए कि कोई भी टेंस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, यानी डिफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर नहीं। फिर कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद परफेक्ट होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फिर क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो कंटिन्यूअस का सबसे पहले पहचान बहुत आसान है, एकदम रहा है रही है, यानी कि काम जारी रहने का बोध हो। क्या हो? काम जारी का बोध हो। या तो कहिए रहा है रही है, जो वह खड़ा है, वह खड़ा था, है कि नहीं? जिसमें था भी लगल है, जारी रहने का बोध हो तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। वह है जो कि खड़ा रहेगा या वह पढ़ता रहेगा, यानी कि भविष्य में वो काम जारी है रहेगा तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। इसके बाद परफेक्ट का है कि चूका है, चुकी है, चूका, यानी चूका, चुकी, चूका है लगल है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। चूका था लगल है तो पास्ट पर, यानी चूका आ गया तो समझिए वो परफेक्ट के है लगल है तो प्रेजेंट है, था लगल है तो पास्ट है, गा लगल है तो फ्यूचर है। उसी प्रकार से ता रहा है तो ता रहा है तो हो गया प्रेजेंट। ता आ रहा था तो हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। यानी जिसमें भी ता रहा करके है वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बाकी जो सिंपल रहेगा, पढ़ता है, सिंपल जो रहेगा, सिंपल बाकी रहेगा, जिसमें रहा भी नहीं रहेगा, चुका भी नहीं रहता, भी नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? सब इंडिफिनिट हो जाएगा। इतना ट्रिक आपको याद रखना चाहिए, उसी से बन जाएगा। अब जैसे देखिए, एक जो भी टास्क आप सब बच्चों को दिए थे, गलती हो गया तो क्यों गलती हुआ होगा? उसका कारण होगा कि पहले आप सही से टेंस नहीं समझे या आपको यादें नहीं है, फिर अनुवाद का नियम भूल गए। जैसे कि वह जाएगा, हाथ नहीं उठाना इसमें, वह जाएगा। गा लगल है तो पहला चीज हमको कुछ ही मिल गया कि ये तो फ्यूचर के है जी। अब इसमें देखिए जाएगा
जाने का क्रिया जारी तो नहीं रहा कि वह जाता रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना। वह जाता रहेगा, रहता तो होता, लेकिन वह जाएगा, सिंपल बात है। चुका भी नहीं है, अतारा भी नहीं है, तो ये कुछ ही है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका अनुवाद का तरीका है, पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, तो वह है लड़का के लिए, तो ही के साथ क्या लगता है, इसके शैल या बिल लगा करके वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, तो ही के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा, तो ही विल गो। सिंपल बात है कि नहीं। और वह जा रहा है, वह क्या है, जा रहा है। और देखिए अंतिम में है, तो ये निश्चित है कि प्रेजेंट है। आपको बताए थे कि गा से पकड़ लिया कि फ्यूचर है से क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। अब रहा है यानी काम जारी है, रहा है तो खन ये कौन हो गया, कंटिन्यू। कोई दिक्कत हुआ, कंटिन्यू इसका नाम कुछ ही है, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें ई जाए मार प्रयोग होता है, तो ही के साथ कुछ होगा, और जाने को कुछ गो में आए, तो आसान से बन रहा है। अगर आप ये दोनों ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं, पहला हम टेंस पकड़ रहे हैं और दूसरा में हम ये पकड़ रहे हैं कि कौन उसका भाग है। तो आप देखिए, मैं जा रहा हूँ, ये भी मैं रहा हूँ लगल है, अंतिम में है, तो ये भी प्रेजेंटे है, और रहा हूँ तो कौन हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। दोनों चीज पकड़ लिए कि भाई इसमें भी पकड़ लिए थे कि प्रेजेंट का, इसमें पकड़ लिए थे फ्यूचर है, कौन है, इंडिफिनिट, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं बोध है कि होता रहेगा, न चुका का बोध है, न ता आ का बोध है, तो इसलिए क्या हो जाता, फ्यूचर इंडिफिनिट। रहा लगल है तो प्रेजेंट तो है के कारण, रहा के कारण कौन हो गया, कंटिन्यू, ये भी वही बात हो गया। तो मैं के लिए क्या होता, आई के साथ क्या लगता है, एम गोइंग। अब देखो, तुम जाते रहोगे, गा लगल है तो कौन टेंस हो गया, फ्यूचर। पहला तो हम पकड़ लिए फ्यूचर, अते रहोगे यानी जाने का क्रिया भविष्य में जारी रहेगा, तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। इसमें क्या लिखेंगे, पहले यू के साथ बिल, लेकिन इसमें बी लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, शैल बी और बिल बी। अब जाने की कुछ गोइंग हो जाएगा, होगा कि नहीं, समझ गए होंगे, समझ में आया। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद बिल भी या शैल भी लगता है, उसके बाद वर्ब में आएंगे। अब एक वह गया, अब देखिए इसमें था भी नहीं है, लेकिन है भी तो नहीं है नहीं है तो प्रेजेंट तो नहीं है, गा नहीं है तो फ्यूचर भी नहीं है, तो कौन हो गया, पास्ट हो गया, अपने न हो गया। जरा बच्चा सबके भी फोटो दिखा दीजिए, हमारा अच्छा का भी दिखा दीजिए, हाफ पैंट में है, जरा कितने दूर दिखाइएगा, दिखा दिए सब बच्चा के, बाय बाय कर दीजिए, हाय हाय कर दीजिए, आप लोग अच्छा से पढ़िए। चलिए देखिए जी, तो ये बात भी समझ में आया होगा, है तो है नहीं तो प्रेजेंट है नहीं। अभी तो रुक जाइए, इतना जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे। गा नहीं है तो फ्यूचर भी नहीं हुआ, तब निश्चित है ना पास्ट हुआ, ताकि टेंस बात तो तीन प्रकार के होता है, प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर नहीं है तो पास्ट न हुआ जी, ऐसे ही दिमाग लगा लीजिए। तब पास्ट में कौन है भाई, इसमें रहने का तो बोध है नहीं कि वह गाया गेले रहेगा, चुका भी नहीं है, तो कुछ हो गया इंडिफिनिट। ही, इसमें ही के बाद कुछ ईज है मार या बाज उज नहीं लगता है, वर्ब के कितना रूप लगता है, दूसरा रूप, तो जाना के क्या होता है, गो का बेंट होता, कोई बांट बोलता, बांट मान बेंट होता है, WENT, बेंट। आया समझ में, आ गया ना। तो इस प्रकार से अगर आपको एक बार में नहीं आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिए, और ये चीज सबसे पहले ध्यान रखें कि पहले टेंस पकड़िए कि कौन है। अब बिल्कुल आसान है तरीका, है तब प्रेजेंट, दोबारा रिपीट कर रहा है, गा है तब फ्यूचर, और न हाइए है भैया न गाए है, तो निश्चित है कि पस्टवे है कि नहीं। तो उसके बाद इससे ध्यान करिए कि ठीक है भाई, गा है या है, तो अगर रहा रही है, कंटिन्यूअस है, जारी रहना का मतलब होता कंटिन्यू, तो कंटिन्यूअस हो गया। चुका चुकी है या काम खत्म हो चुकने का बोध है, तो हो गया कुछ परफेक्ट। ता वाला है, ता रहा है, ता रहा था, ता आता रहेगा,
तो ये कुछ हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। और बकिया जो रहेगा सिंपल तो कुछ हो जाएगा इंडेफिनिट। समझ में आ गया? जैसे मैं है जो कि जा रहा हूँ, रहा है तो निश्चित है मैं जा रहा हूँ। कई गनुआ जैसे यहीं देखे मैं वह जा रहा है, चलिए तो हाई से पकड़ लिए कि प्रेजेंट टेंस है, और रहा से पकड़ लिए कि रहा वाला कौन होता है, कंटिन्यूअस। तो आप निरंतर ऐसा बनाइएगा ना तब तो याद हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस नहीं हो गया। अब एक बार और बताओ, वह जाएगा, वह जाएगा, गा से पकड़ लिया फ्यूचर, तो वह जाता तो नहीं रहेगा इसलिए कंटिन्यू है। जा चुकेगा भी नहीं तो वो भी नहीं, ता हुआ जाता आता रहेगा वो भी नहीं है भाई, तो स्वाभाविक इंडिफिनिट है। उसी प्रकार मैं जा रहा हूँ तो ये भी तो मुंह से पकड़ा गया प्रेजेंट, और रहा से पकड़ा गया कंटिन्यू। तुम जाते रहोगे, तुम जाओगे भाई, लेकिन रहोगे, जाते ही रहोगे, क्रिया जारी रहेगा। तो हाई से पकड़ लिए फ्यूचर और जाते रहोगे यानी काम जारी रहेगा तो कंटिन्यू। और यहाँ देखे वह गया तो न है न गा है तो कुछ हो गया पास्ट। अब काम जारी रहने का भी नहीं बोध है तब पास्ट कंटिन्यूअस भी नहीं हुआ, चूका भी नहीं है तो परफेक्ट भी नहीं हुआ, और ता आ रहा था भी ऐसा नहीं है तो उन्हें तब कौन चीज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट का भी के टू रूप ले लिए। आ गया हो सारे बच्चों को समझ में, है ना? तो YouTube पर जो भी देख रहे हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा। आप इस ट्रांसलेशन को 2 दिन 3 दिन 4 दिन बनाइएगा इस तरीका से, तो ये एक प्रकार का ट्रिक है, ट्रिक के जरिए भी आप बना सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा लाइक दे दीजिए। चलिए धन्यवाद।